Hello, I am Murli Manohar. Once again, I am going to represent a topic, and my today's topic is public and private IP address. ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि नेटवर्क में आईपी एड्रेस यूज़ होता है, एक पब्लिक आईपी हमें लेनी चाहिए. तो ठीक है, आईपी एड्रेस में प्राइवेट आईपी की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो आखिर ये है क्यों और इसको हमें क्यों लेना चाहिए, या फिर हमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी हम ऐसे ही फ्रीली यूज कर सकते हैं. इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आपको कुछ बताऊंगा. सबसे पहले जो आईपी एड्रेस मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में भी रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ की पॉइंट्स आईपी के, आज उसी आईपी एड्रेस में से बात करते हैं पब्लिक आईपी की. नो डाउट आईपी के दो वर्जन, IPv4, IPv6, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो IPv4 में. तो मोस्टली हम लोग जो आईपी एड्रेस अपने नेटवर्क में यूज करते हैं वो आईपी एड्रेस बिलोंग करता है क्लास A, B एंड C से. और इस क्लास A, B एंड C में कुछ आईपी एड्रेसेस एज अ प्राइवेट आईपी यूज होते हैं और कुछ पब्लिक और कुछ रिजर्व. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो क्लास A, B, C में डिफाइंड हैं उनको डिस्कस करें. प्राइवेट आईपी की बात करें तो क्लास A के केस में टेन सीरीज की जो आईपी है, 10 कंप्लीट, ये एज अ प्राइवेट आईपी यूज. क्लास बी के केस में 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 और क्लास सी के केस में 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255. ये फिक्स्ड रेंज है. ये फिक्स्ड रेंज ही एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होंगे. बट हम इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो डेवलपर्स टीम ने कुछ आईपी एड्रेसेस के रेंज हमें दिए जो कोई भी पर्सन अपने नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकता है और इसके लिए उसके किसी की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. और यही वजह है कि आप जब भी अपने फोन की आईपी चेक करते हैं, सिस्टम की आईपी चेक करते हैं, तो आपको हमेशा इनमें से ही कहीं दिखाई देता है. और हकीकत बताऊं तो जो हमारे डोमेस्टिक नेटवर्क में या छोटे मोटे नेटवर्क में ज्यादातर आईपी ये दिखाई देती है. क्लासिक का ये रेंज. अब जब भी आईपी चेक करेंगे 192, जनरली किसी से क्वेश्चन पूछो आईपी क्या होता है सर, 192.168.1.234 इस तरीके से बात है. क्यों हमें मोस्टली यही आईपी दिखाई देता है? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं और इन्हें फ्री रखा गया है. आप यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क में. हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में इसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए प्राइवेट आईपी एड्रेस. और एक फैक्ट और भी बताऊं, आप प्राइवेट यूज करो या पब्लिक यूज करो, अगर आपका एक छोटा नेटवर्क है जिसकी आउटसाइड नेटवर्क से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि किसी आईएसपी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो यू आर फ्री टू यूज एनी प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस. आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है हेजिटेट होते हैं, नहीं नहीं ये वाला आईपी कैसे यूज होगा, ये तो पब्लिक आईपी एड्रेस है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका अपना खुद का नेटवर्क है जिसकी आउटसाइड नेटवर्क से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो यू आर फ्री टू यूज एनी प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस। नाउ दीज आर स्पेशली डिफाइंड to use in a private network. That's why most of people are using these ranges of IP in the private network. Fine. Now, there is one more concept of reserved IP address for specific reasons. Now, reserved IP address. In this case, class A 0 series is completely reserved for default routing. All right, root. Similarly, in class A 127.0.0.1 means complete 127 series reserved for loopback IP. And now, what is default route? Default route means if we have to define a single route from our local network to ISP, in that case we use this range of IP. Suppose we have to test any service, then we can check check the service with this IP 127.0.0.1. That's why it is known as loopback test. And one more thing, in class B 169.254.0.x.y means this is the complete range reserved for APIPA. APIPA, I'm just giving brief introduction of all these. APIPA means automatic private IP address. Suppose any device is trying to get IP from any other device, or directly you can say from DHCP, and that device is not able to get an IP address. वो डिवाइस आईपी एड्रेस नहीं ले पा रहा है, तो वैसे केस में वो खुद से एक आईपी असाइन कर लेता है, वो इस रेंज का होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्लास ए बी सी में कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं जो प्राइवेट नेटवर्क में फ्रीली यूज होंगे, एंड कुछ रिजर्व्ड आईपी एड्रेस है जिनके कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं। अब बात करते हैं हम पब्लिक आईपी की। अब अगर हम पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करें, तो पब्लिक आईपी एड्रेस में रेस्ट all IP addresses of class A, B and C are public. बाकी जितने भी क्लास ए बी सी में आईपी बचे वो सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस। अब बात आती है ये जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं इनका क्या इस्तेमाल है। तो जब आपको अपने किसी वेबसाइट को, अपने किसी नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में एक यूनिक आइडेंटिटी देनी होती है, तो वैसे केस में हम पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक नेटवर्क में यूनिक आइडेंटिटी के लिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपको रिजर्व करवाना होता है, अपने लिए रजिस्टर्ड करवाना होता है। जो आपकी कंपनी
कंपनी के वेबसाइट को यूनिकली रिप्रेजेंट करती है पब्लिक नेटवर्क में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस, जो पब्लिकली सबके लिए रीचेबल है। कोई भी उस आईपी के हेल्प से आपके नेटवर्क तक पहुंच सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी एबीसी कोई कंपनी है, उस कंपनी का आपने कोई वेबसाइट डेवलप करवाया और उस वेबसाइट का जो वेब पेज है आप नो डाउट चाहेंगे कि इंटरनेट के थ्रू सारे लोग उसे एक्सेस करें, तो दैट वेबसाइट, दैट वेब पेज should have a unique IP address by which any user can hit your website. तो रेस्ट जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे पब्लिक IP एड्रेस होंगे। अब अगर हमारे पास में एक भी पब्लिक आईपी एड्रेस है तो उसके हेल्प से हम नेटवर्क के सारे नोड को पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। यानी कि अपने प्राइवेट नेटवर्क के नोड यानी कि कोई भी कंप्यूटर, प्रिंटर, कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क में है उसको आप पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड मैंने साथ में रिजर्व्ड आईपी एड्रेस का भी कॉन्सेप्ट डाला है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो कि आखिर क्यों पब्लिक आईपी का, प्राइवेट आईपी का और रिजर्व्ड आईपी का कॉन्सेप्ट है। फाइन, थैंक्स फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।